इन साथियों नमस्ते। स्वागत करते हैं हम YouTube चैनल में आपका अपने। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे ईरान और अमेरिका वॉर के बारे में। क्या युद्ध होगा? सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से वेनेजुएला में कार्रवाई की गई ट्रंप के द्वारा, अब यहाँ पे कई देशों को धमकी देने के बाद नजरें सबकी जो है ईरान के ऊपर टिकी हुई हैं। ईरान को चारों तरफ से युद्धपोतों ने घेर लिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कहीं ज्यादा युद्धपोत मौजूद है। वहीं पे अब्राहम लिंकन नाम का एक बड़ा जंगी जहाज भी वहां पर मौजूद है, जिसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। साथियों, यहाँ पे इजराइल की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका ने है काफी सारे युद्धपोत उसकी सुरक्षा में तैनात कर रहे हैं। इसके बाद भी इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में बातचीत अभी भी जारी है। जो वहाँ के अब्बास है और विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि हम पॉजिटिव और सकारात्मक बातचीत अभी बनी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान यहाँ पे यूरेनियम इंक्रीजमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको प्रतिबंधित करे और यूरेनियम को भी वहाँ से हटाए। यही ईरान चाहता है कि उस पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाया जाए, लेकिन वो यूरेनियम इंक्रीजमेंट को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर समझौता जो है अमेरिका के साथ नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी सिचुएशन में सबसे बड़ा गेम प्लान है इजराइल का। इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता यहाँ पर कि ईरान को किसी भी तरीका से चेकमेट मिले। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर ट्रंप जो है वो नरमी बरते। वो चाहता है कि यहाँ पर जो भी हो ट्रंप के शासनकाल में ही हो जाए, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं यहाँ पर ओबामा के शासनकाल में, जब उन्होंने यहाँ पे इजराइल की सभी मांगों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे ईरान से संबंध बढ़ा लिए थे। इजराइल को पता है कि सिर्फ एक राष्ट्रपति दूर है वो अपनी बर्बादी से। जैसे ही यूएस में कोई यहाँ पे लिबरल जो कि थोड़ा सा भी इजराइल के फेवर वाला राष्ट्रपति ना होकर दूसरा कोई आ जाता है, तो वहीं से सबसे बड़े खतरनाक सिचुएशन में यहाँ पे इजराइल पहुंच जाएगा। और यही बात इजराइल को खाई जा रही है। अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो यहाँ पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन काल में ही यहाँ पर जो है खमेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है, और वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बना हुआ है। यूएसए कब का ही इस मामले को यहाँ पर ठीक कर लेता, लेकिन इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो ये सारी सिचुएशन ठीक नहीं होने दे रहा है। बात करें सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया भी चाहता है कि यहाँ पे जो है ईरान उसका पूरे तरीके से यहाँ पे काम तमाम हो जाए। साथियों, अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही देश है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे इजराइल है। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को चेकमेट करके रखता है, लेकिन ये एक नाकामी है इजराइल की कि वो यहाँ पे ईरान को चेकमेट नहीं कर पाया। उसके लिए उसे अमेरिका की सहायता लेनी पड़ी। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो है दिक्कत यह है कि ईरान एक ऐसा भौगोलिक स्थिति बनी हुई है, पहाड़ों वाला इलाका है, जिसपे किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नुकसानदायक होगी। बात करें यहाँ पे अफगानिस्तान वॉर में, अमेरिका पिछले 20 सालों से उलझा हुआ था, लेकिन उसे वहां पे सफलता नहीं मिली। लेकिन उससे भी काफी ज्यादा जटिल समस्या यहाँ पे भौगोलिक स्थिति है ईरान की, फिर उसमें सफलता पाना इतना आसान नहीं होगा। यही इसी बात को देखते हुए मिडिल ईस्ट के अरब, सऊदी अरबिया और यूएई देशों ने साफ इनकार कर दिया है कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर ईरान अमेरिकी एयरबेस पे अटैक करता है तो उसे हम हमारे ऊपर अटैक नहीं मानेंगे, यानी वो इस वॉर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये पहले से क्लियर कर चुके, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर बॉम्बार्डिंग करते हुए और ऊपरी हमला करते हुए यहाँ पे ईरान में खमेनेई की सत्ता नहीं बदली जा सकती। उनको यहाँ पे जमीनी सेना उतारनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे खमेनेई की सत्ता नहीं बदलती है तो बाद में ये मिडिल ईस्ट में जो दूसरे देश है सुन्नी मुल्क, उनके लिए काफी खतरनाक होगा। हिजबुल्ला और अन्य ऐसे प्रॉक्सी वॉरों के जरिए वो यहाँ पे समस्या पैदा करेगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इन देशों ने साफ साफ इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपरी मन से कोशिश की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि बैकडोर में यहाँ पे सऊदी अरबिया और अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज की हामी हो, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि हम इस वॉर में अमेरिका का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन पीछे क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्या अमेरिका ऐसा करेगा, क्या वॉर में अपनी सेना उतारेगा? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका को पता है, अमेरिका अनुभव कर चुका है ये सारी चीजें। वो अफगानिस्तान वॉर में एक बार पहले ही अपने दांत खट्टे कर चुका है, तो क्या वो इस बार भी यहाँ पर ईरान के जंगली पहाड़ियों और इन इलाकों में ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा करेगा? भारत भी ऐसा कुछ देख चुका है इजराइल ये अपने कश्मीर में, जब पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी हमला करके चले जाते हैं और भारत की ये किस तरीके से इन सब प्राकृतिक चीजों का लाभ उठाया जाता है, तो वैसा ही प्राकृतिक लाभ यहाँ पे ईरान को भी मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते वहां पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना असंभव सा लगता है।
फिलहाल प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा सकता है और साथ ही यहाँ पे जो है चारों तरफ से उसे घेर कर वहाँ पर तनाव पैदा किया जा सकता है, जिससे खेमेनी की सत्ता को वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रदर्शन करे कि पूरी दुनिया ही एक तरफा अमेरिका के पीछे खड़ी हो जाए। लेकिन ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान जो है यहाँ पे शैडो टाइप में अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। वो यहाँ पर चाइना के साथ बैक चैनल में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था उसको पैसे आ रहे हैं। लेकिन इसी घेराव और इसी तरीके से ईरान के तेलों को जो वो शैडो तरीके से ये चाइना को बेच रहा था, अब अमेरिका ने पूरी तरीके से घेर लिया है, जिससे अब चाइना को भी यहाँ पर तेल पहुंचना मुश्किल हो गया है। तो सिचुएशन ऐसी है कि अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके का घेराव प्रेशर यहाँ पे ईरान के ऊपर किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी वॉर हो सकती है। लेकिन सिचुएशन क्या बनेगी इसके लिए हम आगे जानकारी आपको देंगे। फिलहाल अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।